नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा वेद पुराण में। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अध्याय 4 श्लोक अर्थ 32। इससे पहले हम लोगों ने अध्याय 3 के सभी श्लोक सरल हिंदी भाषा में उनका अर्थ दोनों ही चैनल श्रद्धा वेद पुराण, श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में प्लेलिस्ट सेक्शन में अपलोड कर दिए हैं। आप में से कोई भी व्यक्ति भगवत गीता को सरल हिंदी भाषा में समझना चाहता है, आप हमारे चैनल में जाएं जहां आपको भगवत गीता प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो शुरुआत करते हैं। श्लोक अर्थ में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, इसी प्रकार और बहुत तरह के यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। माने अलग अलग प्रकार। इससे पहले यदि आप श्लोक अर्थ पढ़ेंगे तो यज्ञों के अलग अलग टाइप बताए गए हैं कि जिसमें हम कोई ऐसा माने धन से संबंधित विषय है, और कोई ऐसा है जो मानसिक रूप से चल रहा है जिसमें कोई ऐसा धन की आवश्यकता भी नहीं है, कोई मानसिक यज्ञ है। तो ये अलग अलग प्रकार के यज्ञ बताए गए हैं। तो अब उन सबको तू मन, इंद्रिय और शरीर के क्रिया द्वारा संपन्न होने वाले जान। जितने भी यज्ञ वेदों में बताए गए हैं उनको तू, कोई ऐसा है जो मन के साथ, कोई हमारी इंद्रियों के संयम के साथ, और कोई हमारे लौकिक शरीर देह के क्रिया द्वारा संपन्न होने वाला जान। इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा तू कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। तो यहां पर एक बात गौर करने वाली है, जब भी हम बात करते हैं यज्ञों की तो हमें हमेशा लगता है कि मन से किए गए या इंद्रियों के संयम के द्वारा किए गए यज्ञ ही सर्वश्रेष्ठ हैं। बिल्कुल, इस बात को हम स्वीकार करते हैं, लेकिन हम सर्वश्रेष्ठ के चक्कर में कहीं ये ना भूल जाएं कि एक जो सीढ़ी चढ़ने की माने क्रमबद्ध है कि अभी हम जो अलग अलग संसार के द्रव्य हैं वो प्राप्त हो उनकी हमारे मन में इच्छा है, आकांक्षा तो क्या है कि अलग अलग संसार के मैं सुख देखूं। तो मैंने फिर द्रव्यों से संबंधित या शरीर को लाभ पहुंचाने वाले यज्ञ मैंने किए, और वो यज्ञ भी कोई माने उनको कोई कम श्रेणी का नहीं आंकना है। जब तक मेरी मनोस्थिति शरीर को सुख पहुंचाने के लिए है, और वो कुछ सुख ऐसा नहीं कि मैं किसी को बाधा पहुंचाकर, किसी को छल पहुंचाकर वो शरीर को सुख देना चाहता हूं। मैं शरीर को सुख सात्विकता से या राजसिकता के साथ देना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मैं ज्यादा आडंबरों में ना पड़ूं, और मेरा जो अर्थ संग्रह है, मेरी सामान्य कामना पूर्ति है, वो भी चलता रहे। तो जो द्रव्य संबंधित यज्ञ हैं, शरीर के लिए किए गए यज्ञ हैं, उनको भी कोई कम श्रेणी का नहीं आंकना है। मन में कई बार विचार आता है कि भाई, कई जगह ऐसा कहते हैं कि भाई जो केवल अर्थ के लिए बात कर रहा है या कामना पूर्ति के लिए यज्ञ किया जा रहा है, क्या वो उसको कम श्रेणी का आंका जाए क्या? नहीं, ऐसा नहीं। यदि हम अनुशासित होकर, जैसे इसमें हम सबसे बड़ा उदाहरण लेते हैं राजा बलि का। राजा बलि ने 99 यज्ञ किए। यदि 100 यज्ञ पूरे हो जाते, हालांकि वो कामना पूर्ति थी कि भाई अगर 100 यज्ञ पूरे हो जाएंगे तो हम सदा के लिए स्वर्ग के राजा बन जाएंगे। उनके गुरु श्री शुक्राचार्य जी ने उनको इस प्रकार से बताया कि आप यदि 100 यज्ञ अनुशासित होकर, उसमें बहुत उनको एक प्रकार तपस्या करनी पड़ी, उनको नियमबद्ध तरीके से बहुत लंबे समय रहना पड़ा, तो अनुशासन का तो सदैव फल अच्छा होता ही है। तो कोई अगर यह समझ रहा हो कि भाई उन्होंने तो केवल शरीर कामना पूर्ति के लिए ऐसा बनाया था, तो उस 99 यज्ञ पूरे होने के बाद जब 100वां यज्ञ चल रहा था तो उनके द्वार पर स्वयं साक्षात विष्णु आ गए, माने वामन अवतार लेकर। जिस विष्णु को प्रसन्न करने के लिए हम बड़े बड़े यज्ञ करते हैं, वो विष्णु स्वयं वामन अवतार लेकर आपके द्वार पर भिक्षुक बनकर आ गए। इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है? प्रथम दृष्टा ऐसा लगा कि भाई उनके तो यज्ञों का सारा फल भगवान विष्णु ने ले लिया, विराट स्वरूप दिखाया, और वो विराट वामन ने 2 पग में पूरा उनका जो भी अर्जित लक्ष्मी थी सारी हर ली। लेकिन उनकी एवज में, या कह लें वो प्रसन्न हो गए भगवान जब, तो वो वामन ने उनको उससे भी ज्यादा बल प्रदान कर दिया। तो ये बात ध्यान रखनी है, किए गए कोई भी यज्ञ व्यर्थ नहीं जाते हैं।
अगर अनुशासित होकर, और वो यज्ञ कोई तामसिक यज्ञ नहीं है, ये समझना है, वो एक राजसिक यज्ञ था, और अपने माने कि भाई मैं मेरी इच्छाओं की पूर्ति करना चाहता हूं और मैं स्वर्ग का अधिकारी बनना चाहता हूं। बाद में उसमें तमस जुड़ जाता, वो अलग विषय था, लेकिन यज्ञ में तो उन्होंने पूरी अनुशासन का परिचय दिया। तो हमें यह बात याद रखनी है कि हम जो द्रव्य यज्ञ हैं उनको कोई कम नहीं आंक सकते हैं। हमारी इच्छा यदि है कि हमें संसार का अर्थ, कामना पूर्ति चाहिए, तो एकदम अनुशासन में बंध के जाने। लेकिन इसमें क्या लिखा है, आप वो यज्ञ करते करते फिर अंततो गत्वा तत्व ज्ञान आपको होना चाहिए। आपको वो सीढ़ी का अगला माने सीढ़ी में जैसे अगले बढ़ते जाते हैं, ऐसा नहीं कि वहीं उसी पग पर खड़े हो जाएं, आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। तो जब ये बात हमें समझ में आ जाती है, जब वो यज्ञ कर लेते हैं, वो अर्थ प्राप्त कर लेते हैं, फिर समझ में आता है कि नहीं, अभी और भी कुछ। तो फाइनली जो सबसे बड़ा बल है वो क्या है, मुक्ति। जब हम सारे इस प्रकार के लौकिक शरीर को सुख पहुंचाने वाले यज्ञ समझ जाते हैं, जान जाते हैं, तब हमें समझ में आ जाता है कि इन यज्ञों से हम सदा के लिए शरीर को प्रसन्न नहीं रख सकते हैं। तो वो फिर हम किसकी कल्पना करते हैं, फिर हम शरीर के अंदर रहने वाले शरीरी के बारे विचार करते हैं और उस यज्ञ के बारे में जानना चाहते हैं जो सदा इस जन्म जन्मांतर के चक्कर से हमें मुक्त कर दे। ठीक हो गया। तो थोड़ा और सरल शब्दों में कहें, अपने आप को नियम में बांधकर स्वर्ग की कामना के लिए किया गया यज्ञ भी शुरुआत में एक बड़ा अनुशासन माना जा सकता है। तो इसमें यह बात अपने को ध्यान रखनी है कि कभी ऐसा कहीं हमने पढ़ा हो कि नहीं द्रव्य यज्ञ हैं या संसार या स्वर्ग की प्राप्ति के लिए किए गए यज्ञ, तो क्या उनको हम कम आंकेंगे? नहीं, वो भी हम बहुत अनुशासित होकर जिएंगे तो ही हम प्राप्त, यानी देवताओं को प्राप्त करना भी इतना सरल नहीं है जैसे हम परमात्मा में विलीन होने की बात करते हैं। तो यदि हमने पहली स्टेप के रूप में देवता को प्रसन्न करने की बात की तो उसमें कोई ऐसी बुरी बात नहीं, क्योंकि देवता की आवाहन के लिए, देवता की आराधना के लिए या इस प्रकार के जो द्रव्य यज्ञ हैं उनमें भी हमें बहुत अनुशासन का परिचय देना होता है। परंतु जब हम वो पा लेते हैं तो फिर हम परमानंद का विचार करते हैं। जो परमानंद तक पहुंचना चाहे उसे निष्काम यज्ञ को समझना ही पड़ता है। तो फिर हमें वो सब कि किस प्रकार से हम शरीरी को जाने, उस पर हम विचार करने लग जाते हैं। तो स्वर्ग की जो विचार है, स्वर्ग को प्राप्त करने की इच्छा है, उसको कम नहीं मानना है। स्वर्ग निश्चित रूप से बहुत बड़ा बल रखता है, लेकिन जैसे ईश्वर ने भगवद गीता में कहा है कि जो एक बार स्वर्ग का अधिकारी हो जाता है फिर उसका माने चाहे वो किसी भी लोक में चला जाए, लेकिन एक उसको आभास रहता है कि मैं पुण्य लोक से अधम लोक में आया हूं, मुझे वापस पुण्य लोक में जाना है। जैसे कोई देव योनि से गलत कर्म के कारण अधम योनि में आ जाता है, उसको विचार रहता है वापस वो अपना देव योनि में चला जाता है। तो इसी प्रकार से ध्यान रखना है, जो ये कड़ा अनुशासन करके हमने यज्ञ किए हैं, माने इस प्रकार के जो द्रव्य यज्ञ हैं, इसको कोई कम नहीं समझना है। जैसे राजसूय यज्ञ है, अश्वमेध यज्ञ है, लग रहा है कि ये तो केवल लौकिक बल बढ़ाने वाले हैं कि भाई मुझे तो सम्राट की पदवी मिल जाएगी, लेकिन इसमें कितना बड़ा अनुशासन है, कितना बड़ा उसके लिए कर्तव्य बताया गया है, उसको करना है, उसको बहुत बड़ा त्याग बताया गया, तब जाकर ही वो इन यज्ञों का अधिकारी हो सकता है। ठीक हो गया। तो ये पहला पड़ाव हमें पार करना ही होगा। हम सीधा जंप करके यदि अंतिम पड़ाव, अंतिम सीढ़ी तक पहुंचना चाहें तो वो कठिन प्रतीत हो सकता है। ठीक हो गया। और इसको थोड़ा सरल करके समझे तो वेदों में सकाम और निष्काम दोनों अनुष्ठानों का विस्तार से वर्णन किया गया है। वेदों में वर्णित सकाम अनुष्ठान करने वाले मनुष्य स्वर्ग लोक को जाते हैं। ठीक हो गया। माने मेरी कामना है ये संबंधित, ये है वो स्वर्ग लोक, और पुण्य क्षीण होने पर पुनः मृत्यु लोक में आ जाते हैं। ठीक हो गया। इस प्रकार वह जन्म मरण के बंधन में पड़े रहते हैं। परंतु निष्काम यज्ञ करने वाले उन यज्ञों की बात करते हैं जिनके अनुष्ठानों से परमात्मा की प्राप्ति की जा सकती है। वेदों में दोनों का ही विस्तार से वर्णन है, तो अपने को दोनों ही समझने हैं। ठीक हो गया।
भाई ईश्वर की कोई बहुत पूर्व उनका संस्कार है कोई कि नहीं मुझे तो ये संसार में पढ़ना ही नहीं है, तो ये तो बहुत बड़ा पुण्य है। लेकिन इसको बताने का अर्थ यह है कि कभी यदि स्वर्ग की कामना मन में उत्पन्न हो जाए वो ठीक है, उसको मुक्ति के बराबर तो नहीं माना जा सकता, लेकिन उसको कोई आप ऐसा समझे कि वो तो कोई बल ही नहीं रखता है, ऐसा नहीं। ठीक हो गया। जैसे हम रूटीन में हम डेली ये इस प्रकार की कामना करते हैं कि क्या डेली वही सुबह उठना फिर शाम को सोना, शरीर को साफ सुथरा रखना, इसको बनाए रखने के लिए हमें कितना ज्यादा मशक्कत, कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तो क्या प्रभु ये सदा चलता रहेगा? क्या ऐसा हो सकता है कि कभी माने ये बार बार शरीर को स्वच्छ रखना, सुबह उठना, डेली प्रतियोगिताएं देना, अब ये इन बंधनों से मुक्त होना चाहता हूं, तो इसकी पहली सीढ़ी के रूप में स्वर्ग को यदि समझा जाए तो स्वर्ग में माने हमारे शरीर संबंधी जो कष्ट हैं वो समाप्त हो जाते हैं। शरीर सदा युवा रहेगा, शरीर संबंधी जिस प्रकार के प्रयास करने पड़ते हैं वो नहीं करने पड़ेंगे। यानी इस प्रकार की यदि हम परिकल्पना करते हैं कि भाई स्वर्ग में जाने का अर्थ हम जो शरीर के जो मोटापा और इसको रोग, ये इसको ज्वर, इस प्रकार की चीजों से हम मुक्त हो जाते हैं। ठीक हो गया। शरीर जो हमारा लौकिक शरीर दिखता है, और फिर हमें भूख प्यास के बंधन और गर्मी सर्दी इससे भी निवृत्ति मिल जाती, तो बहुत बड़ी निवृत्ति तो हो गई। तो स्वर्ग ने एक प्रकार मुक्ति तो नहीं है स्वर्ग, लेकिन स्वर्ग ने मुक्ति का एक छोटा रूप हमें जरूर दिखा दिया। मुक्ति का मतलब जहां फिर ये जन्म मरण, शरीर का शोक, ये सब समाप्त हो जाता है, उसमें तो फिर ये सब चीजें सम हो जाती, एक समान हो जाती है। तो एक बार में तो समझ में यदि नहीं आ पा रहा है तो हमने पहले स्वर्ग की कल्पना को समझा, बाद में फिर जब उसके हम उसकी प्रैक्टिस में लाते हैं स्वर्ग को, किस प्रकार समझ लिया हमने, फिर हम मोक्ष हमारे लिए समझना थोड़ा और सरल हो जाता है। स्वर्ग में रहते रहते फिर हम जैसे मान लीजिए हम 5000 साल 10,000 साल, हमारे पुराणों में ऐसा हम पढ़ते हैं कि भाई रहते रहते उब जाता है फिर कि भाई शरीर तो ठीक है, लेकिन फिर भी मेरे मन में एक प्रकार का अनिश्चितकालीन भय तो रहता ही है कि कोई मेरा पद ना मुझसे छीन ले, ऐसा जीत हार का तो हल्का वहां भी भय रहता है। तो मैं इस भय से भी अब निवृत्त होना चाहता हूं। उसका अगला पड़ाव है मुक्ति। ठीक हो गया। तो उसके लिए फिर अपने को निष्काम कर्म योग, उसमें फिर जो दूसरे यज्ञ बताए गए हैं, जो हम अपने मन इंद्रिय, वो उनका महत्व उनमें ज्यादा माना जाता है। ऐसा नहीं है कि वो मन और इंद्रियों को काबू जो माने सकाम जो कर्म है उनमें मन और इंद्रियों को काबू नहीं करना है, उनमें भी काबू करना है, लेकिन जो निष्काम है उनमें तो प्रधान विषय ही मन और इंद्रिय, इनके जरिए ही वो निष्काम यज्ञ किया जा सकता है। ठीक हो गया। सभी प्रकार के यज्ञों का अंतर जानकर ही साधक सकाम और निष्काम यज्ञों का अंतर साफ साफ समझ सकता है। इस कारण उसे संसार का सकाम यज्ञों की जिज्ञासा को शांत करते हुए निष्काम यज्ञों तक पहुंचना चाहिए। तो यह अर्थ आपको समझ में आ गया होगा कि जो कोई अर्थ संबंधी यज्ञ किए जा रहे हैं, कोई द्रव्य यज्ञ किए जा रहे हैं, वो कोई निराधार नहीं है। उनका भी कोई ना कोई इंपॉर्टेंस, उनका भी कोई ना कोई मूल्य है, उसका मूल्य बराबर समझना है। और जब हम उसको समझ लें उसके बाद हम वहीं ना रुकें, आगे फिर हम परमानंद परमात्मा की प्राप्ति के लिए निष्काम यज्ञ करें और सदा सदा के लिए इस बंधन से मुक्त हो जाएं। तो आज के श्लोक अर्थ में फिलहाल इतना ही। आपको श्लोक अर्थ कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले श्लोक में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।